लोग देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर को किस तरीके से किया जाता है। तो जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो जावास्क्रिप्ट है वो एक डायनामिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि अगर मैं बोलूं तो जावास्क्रिप्ट इज ए डायना डायनामिकली टाइप्ड डायनामिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट क्या है? डायनामिकली टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कहने का मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम लोगों को वेरिएबल डिफाइन करते समय डेटा टाइप बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं होती। ये है जावास्क्रिप्ट में, अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिफाइन करना है तो आपको उसका डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अनलाइक जावा, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अनलाइक जावा और सी प्लस प्लस, जावा और सी प्लस प्लस जो है वो स्टेटिकली टाइप लैंग्वेज है। यानी कि जावा में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करोगे तो आपको उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है। तो इन जावा स्क्रिप्ट डू वी डू नॉट हैव टू we do not have to declare variables variables type। ये कहती है जावास्क्रिप्ट कि आप जब भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो आपको वेरिएबल, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं when we when we define it। सिंपल, कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे इस जब भी हम कोई वेरिएबल डिफाइन करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते समय हम लोगों को डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती। तो फिर क्या होता है कि जावा स्क्रिप्ट क्या करती है? जावा स्क्रिप्ट इटसेल्फ, यानी कि वो खुद खुद ही डिफाइन कर देती है। जावा स्क्रिप्ट इज इटसेल्फ डिसाइड्स द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल, है ना। वेरिएबल की जो वैल्यू होती है ना, जो वेरिएबल की वैल्यू होती है, उस वेरिएबल की वैल्यू को देखते हुए जावास्क्रिप्ट खुद ही ये डिसाइड कर लेती है कि इस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। जैसे आपने कोई वेरिएबल बनाया और उसमें आपने कोई नंबर, जैसे कि 50 एक नंबर है, आपने उसमें 50 स्टोर किया है, तो जावास्क्रिप्ट उस 50 वैल्यू को देख के खुद ही डिसाइड कर लेगी कि इस वेरिएबल के डेटा टाइप जो है वो नंबर है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है। तो ये तो थे कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन के रूल, कुछ वेरिएबल डिक्लेरेशन के बारे में कुछ बातें, कि जावा स्क्रिप्ट डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो इसमें डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं होती है। और जावा स्क्रिप्ट खुद ही पता कर लेती है कि वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि इसके अलावा भी जावा स्क्रिप्ट के पास 4 वे टू, चार तरीके से हम लोग यहाँ पर हम लोगों यहाँ पर चार तरीके से हम लोग यहाँ पर वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 4 वेज टू डिक्लेयर, है ना, 4 वेज टू डिक्लेयर एंड इनिशलाइज, है ना। 4 वे टू डिक्लेयर एन इनिशियलाइज वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज करना और डिक्लेयर करने के जावास्क्रिप्ट के पास चार तरीके हैं। 4 वे टू डिक्लेयर इन इनिशियलाइज ए वेरिएबल। ठीक है, चार तरीके हैं। पहला तरीका जो है वो क्या है? फर्स्ट जो है वो है जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेर कीवर्ड, वेर, लेट और कॉन्स्ट, इन तीनों का यूज करते हैं। मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते समय हम लोग यहाँ पर वेर, लेट और कॉन्स्ट
कॉन्स्ट एंड फोर वे टू डायरेक्ट असाइन द वैल्यू। एंड जो फोर्थ वे होगा जिसको हम लोग, और फोर्थ जो फोर्थ तरीका होगा इसके अलावा, मतलब ये तीन तो है कि इस तरीके से हम लोग करेंगे। एंड यहाँ पर हम लोग जो एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास उसमें क्या है, एंड जो फोर्थ वे इज, जो फोर्थ वे इज डायरेक्टली, फोर्थ वे इज डायरेक्टली assigning the value, directly assigning the value। ये जो है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। ये जो तरीके हैं वो क्या है कि हम लोग यहाँ पर या तो वेयर कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे, लेट कीवर्ड से डिक्लेयर करेंगे, कॉन्स्ट से डिक्लेयर करेंगे, या फिर डायरेक्टली कोई वैल्यू को डायरेक्ट वेरिएबल के नाम से भी हम लोग असाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसके सिंटेक्स देखते हैं। तो हम लोग चलते हैं सिंटेक्स की तरफ। तो जो सिंटेक्स होगा वो किस तरीके से वर्क करता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहां पर मेरे को, जैसे मैंने कोई वेरिएबल को लिखा तो मैं लिखूंगा वेयर, और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा वेयर नेम। यहाँ पर नेम लिखना होगा और यहाँ पर लग जाएगा सेमी कॉलम। ये एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। ठीक है, ये एक तरीका है वेरिएबल को डिफाइन करने का। जो दूसरा तरीका होता है वो जो दूसरा तरीका होता है, और अगर मेरे को लेट कीवर्ड के साथ यूज करना है तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर, लेट, और लेट के बाद में यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा वेरिएबल का नेम। तो यहाँ पर वेरिएबल का नेम ये हो गया। या अगर मैं इसको हटा के यहाँ पे वेयर को इनिशियलाइज करना है तो मैं लिख सकता हूँ वेयर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वेयर नेम, और वेयर नेम के बाद यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ वैल्यू नेम, और नेम के बाद मैं यहाँ लिख सकता हूँ वैल्यू। ये एक तरीका है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। सेम यही तरीका जो काम करेगा वो किस में करेगा, अगर मेरे को यहाँ पर दूसरा जो लेट के साथ करना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लेट, और लेट के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा वेयर नेम। ये हो गया वेयर नेम, ये हो गया। और इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो क्या है, दूसरा तरीका ये है इसको करने का कि मैं यहाँ पे और कीवर्ड लगाऊंगा। ये मैं और कीवर्ड लगाऊंगा, और कीवर्ड के बाद में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट। ये लेने लिखा लेट, और लेट के बाद में मैंने यहाँ पे लिखा वेयर नेम, और वेयर नेम के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद में यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू। यहाँ पे मैंने लिखा वैल्यू। तो ये दो तरीके थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता है कि जो और दो इसका अब एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो इस एग्जाम्पल को लेने से पहले एक एग्जाम्पल अगर मान लो मैं लेता हूं, ये तो सिंटेक्स था। अब इसी सिंटेक्स को अगर मैं इसका एग्जाम्पल में देखना चाहूं तो इसका एग्जाम्पल मैं लिखूंगा यहाँ पर वेयर, और वेयर में मैं लिख देता हूँ एफ नेम। यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया एफ नेम, और एफ नेम, और इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी और के बाद में यहाँ पर जो वेयर का जो फर्स्ट नेम है ना, जो फर्स्ट नेम है वो क्या होगा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या होगी, तो जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पर फर्स्ट नेम, और जो दूसरा तरीका था उसमें हो जाएगा वेयर, और यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट नेम, यानी कि एफ नेम मैंने लिख दिया, और यहाँ पर मैंने उसकी जो वैल्यू थी उस वैल्यू को यहाँ पर मैंने इनिशियलाइज कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू के साथ इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमको मल्टीपल वेरिएबल का डिक्लेरेशन मल्टीपल करना है, जैसे यहाँ पर हम लोगों ने ये किया था, उसी तरीके से लेट के साथ भी हम लोग कर सकते हैं। लेट के साथ अगर मेरे को करना है तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा लेट, और लेट के बाद में यहाँ पे मैं वैल्यू लिख दूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा लेट, तो ये लेट हो गया, और लेट के बाद में मैंने लिख दिया एफ नेम, और एफ नेम के बाद में यहाँ पर मेरे को क्या करना पड़ेगा, लेट एफ नेम, और फिर मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट, और लेट के बाद में यहाँ पर एफ नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पर मेरे को लिखनी पड़ेगी वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग लेट के साथ भी
इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हम लोगों को जल्दी क्लियर होगा कि किस तरीके से इसको डिक्लेयर करना है। अभी इसका एक एग्जाम्पल और यहाँ पर आता है कि जैसे मान लीजिए आपको मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो मल्टीपल वेरिएबल किस तरीके से हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, और यहाँ पे आपने लिखा मान लीजिए फर्स्ट, तो ये हो गया फर्स्ट नेम, कामा यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट नेम, और यहाँ पर आपने लिखा लास्ट नेम। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है इन चार तरह के जो रूल है, चार तरीके के जो ऑप्शन है उससे। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ रूल्स भी आते हैं वेरिएबल डिक्लेयर में। वेरिएबल डिक्लेयर करते समय कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, जैसे कि पहला रूल्स है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर जो होगा, वो जो नेम है वो मस्ट बिगिन विथ ए लेटर और कैन बी ए डिजिट। मतलब एक लेटर हो सकता है और डिजिट हो सकता है। ये एक तरीका हो सकता है कि जो वेरिएबल है वो किस तरीके से, वो जो वेरिएबल का नेम है, उस वेरिएबल का जो नेम है उसमें यहाँ पर लेटर हो सकता है और डिजिट। यहाँ पर ये जो है वो मस्ट बीइंग ए लेटर और कैन हैव डिजिट ऑल्सो। दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि जो वेरिएबल का नेम होता है ना, वेरिएबल नेम्स कैन ऑल्सो, हाँ, ये तो है कि वो नंबर और लेटर से स्टार्ट होगा, नंबर और लेटर से स्टार्ट हो सकता है, और ऑल्सो यहां पर होगा ऑल्सो बिगिनिंग विथ डॉलर। ये डॉलर और डॉलर एंड अंडरस्कोर दोनों से हो सकता है, इससे भी स्टार्ट हो सकता है। और फिर हो जाएगा यहाँ पर कि वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, केस सेंसिटिव होता है, जो जैसा डिक्लेयर है वैसा ही उसको यूज करना है। और यहां पर आएगा कि जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, जो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज अनडिफाइंड। जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड वैल्यू होती है। जो डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड है। तो ये चार रूल काम करते हैं किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चलते हैं वीएस कोड की तरफ, और एक एग्जांपल हम लोग क्रिएट करके यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वीएस कोड ओपन किया, यहाँ पे मैंने एक और यहाँ पे मैंने क्रिएट किया एक और फाइल जिसमें मैंने लिखा example2.html, और यहाँ पे मैंने लिख दिया HTML5। अब हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, और उस प्रोग्राम में हम लोग जो डिक्लेरेशन करेंगे वेरिएबल का वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रोग्राम है, और यहाँ पे मैंने लिखा डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, इसको कॉपी करता हूं मैं, और यहाँ पर ये टाइटल दे देते हैं हम लोग प्रोग्राम का। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक स्क्रिप्ट टैग लगाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इस स्क्रिप्ट टैग में हम लोगों ने लिखा कि वेयर ए, ये ए क्या है, हमारा एक वेरिएबल है। लेट बी, तो ये भी एक वेरिएबल है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें ए को प्रिंट कर दिया मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए को प्रिंट किया। फिर मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे बी को प्रिंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैंने ए और बी को प्रिंट किया, और यहाँ पे मैंने बी आर दिया टैग, तो ये वर्क करेगा या नहीं देखते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने बी आर टैग लगा दिया। नहीं, ये तो जावास्क्रिप्ट के अंदर लिख रहे हैं, तो वी आर टैग यहाँ लगेगा नहीं, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हम टैग लिख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में गया, और यहाँ पर लाइन चेंज करने के लिए मैंने डबल कोट में दे दिया बी आर, क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी है। और अब राइट क्लिक करके मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू आई, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने देख चुके थे यहाँ पर कि जो वेरिएबल की डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज अनडिफाइंड, कि जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पर अनडिफाइंड। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई वेरिएबल की अनडिफाइंड।
अभी मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जाम्पल क्रिएट करता हूँ। तो मैंने लिखा है example3.html, example3.html, और इसका बेसिक HTML मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। और यहाँ पर मैंने सेम टाइटल कॉपी किया, क्योंकि हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन से रिलेटेड ही देख रहे हैं, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर, फिर से मैं यहाँ पे लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लेट ए, और इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ 50। ठीक है, फिर ये लिखता हूँ लेट वी, और इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ 60। फिर यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट सी, और इसकी वैल्यू डिक्लेयर कर देता हूँ 70। तो यहाँ पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए, ए बी सी। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अभी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे जो लिखा वो ए, और ए ग्रेटर देन बी लिखा मैंने, ये मैंने एक लिखा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट फिर मैंने लिखा, यहाँ पर फिर से मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे लिख दिया बी आर, क्योंकि मुझे लाइन चेंज करनी थी, तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर बी आर लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने लिखा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको प्रिंट करता हूं मैं, या इसको डायरेक्ट ही रन करता हूं मैं। तो मैं यहाँ पे गया, और यहाँ पर मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया, यहाँ पे मैंने ओपन विथ लाइव सर्वर किया। तो आप देखोगे ये रन होगा प्रोग्राम, तो आंसर क्या है, ट्रू, यानी कि ये एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है। तो ट्रू आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ये, चूंकि हम लोगों ने यहाँ पर 50 दिया था, तो सिस्टम ने ऑटोमेटिकली ये पता किया कि इस वेरिएबल की जो डेटा टाइप है वो एक नंबर है, तो उसने एज ए नंबर इसको ट्रीट किया यहाँ पर, एज ए नंबर इसको ट्रीट किया। अब अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि a इज लेस देन 70, तो भी ट्रू आएगा, लेकिन मैंने लिख दिया ग्रेटर देन 70, तो आंसर जो है वो फॉल्स आएगा। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं, जिसमें हम लोग एक अनदर वेरिएबल का टाइप लेते हैं, और वो हम लोग यहाँ पर स्ट्रिंग लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा example4.html, और यहाँ पर मैंने बेसिक HTML क्रिएट कर लिया। इस बेसिक HTML में यहाँ पर मैंने डिक्लेयरिंग वेरिएबल को कॉपी किया, यहाँ पर जाकर मैंने सेम डिक्लेयरिंग वेरिएबल लिख दिया, और यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लगाया। तो मैंने वापस से स्क्रिप्ट टैग लगाया, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने लिखा लेट, और लेट, और लेट में मैंने यहाँ पर लिखा टुडे, लेट टुडे इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा मंडे, लेट टुडे इज इक्वल टू मंडे, ये मैंने लिख दिया। और फिर मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो मैंने यहाँ पे किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने यहाँ पे नेम को प्रिंट किया, या टुडे जो वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। राइट क्लिक किया, ओपन विथ लाइव सर्वर किया, तो क्या आया यहाँ पर मंडे, ये वैल्यू जो आई मंडे। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू को स्ट्रिंग के साथ कन्केनेट करना है, तो कैसे करूंगा, तो मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। यहाँ पर मैंने example5.html लिखा, example5.html में हम लोग गए, और यहाँ पर मैंने सिंपली HTML5 को लिया, HTML5 को लिया, और यहाँ पर मैंने जो ये था मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन, इसको कॉपी किया, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स, ये मैंने कॉपी कर लिया, डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स यहाँ मैंने पेस्ट कर लिया। और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग, और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैं लिखता हूँ लेट नेम इज इक्वल टू, और लेट नेम इज इक्वल टू मैंने लिखा सचिन, ये नेम हो गया। और उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर डॉक्यूमेंट, तो मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद यहाँ पर मैंने लिखा नेम इज, और नेम इज के बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया प्लस, और प्लस के बाद में यहाँ पे लिख दिया मैंने नेम, नेम इज प्लस, ये हो गया। और इसको मुझे रन करना है, तो मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर, तो नेम इज सचिन। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल को स्ट्रिंग के साथ कन्केनेट करने के लिए हमको प्लस ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं।